हेलो एवरीवन, मैं अमित सिन्हा आपका स्वागत करता हूं एसएससी प्रैक्टिस मॉक यूट्यूब चैनल में। आज रीजनिंग के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे ब्लड रिलेशंस। ठीक है, ब्लड रिलेशंस के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, तो वो टॉपिक पे हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इनमें इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप इन द फैमिली या ब्लड रिलेशन, उसका कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा। ठीक है, कैसे इंडिकेट किया जाता है मेल को, फीमेल को, ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ कैसे कैसे इंडिकेट करते हैं, और सेम जनरेशन में पर्सन हो तो कैसे इंडिकेट करते हैं, डिफरेंट जनरेशन में हो तो कैसे इंडिकेट करते हैं, वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जिस प्रकार क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं वो देखेंगे। 3 प्रकार के एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। एक कोडेड फॉर्म होता है, दूसरा होता है इंडिकेटिंग टुवर्ड्स फोटोग्राफ एंड डिक्टेटिंग द रिलेशनशिप विथ थर्ड पर्सन। ठीक है, और तीसरा होता है कुछ क्लू दिया रहता है पजल्स की तरह। तो तीनों प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेकंड सेशन में हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कुछ प्रैक्टिस करेंगे 10-12 क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप इन द फैमिली या ब्लड रिलेशन। देखिए, एक किसी फैमिली में आमतौर पर मेल को ऐसे इंडिकेट करते हैं या आमतौर पर ऐसे ही इंडिकेट करते हैं या ऐसे इंडिकेट करते हैं। मैं प्रीफर करूंगा ये ऐसे इंडिकेट करना। ठीक है, किसी भी फीमेल मेंबर को फैमिली ट्री अगर बना रहे होंगे तो माइनस से इंडिकेट करते हैं या ऐसे इंडिकेट करते हैं। मैं इसी को प्रीफर करता हूँ, मैं पर्सनली इसको प्रीफर करता हूँ, क्योंकि देखिए इसको आप अगर ये आप प्रीफर करोगे और कुछ क्वेश्चन में बहुत जल्दीबाजी में आप बना रहे हो तो स्क्वायर बना दिया, स्पीड में सर्किल हो गया, तो पता नहीं चलेगा कि मेल था या फीमेल था। तो ये मैं तो प्रीफर नहीं करता। पहली बात, मेल को प्लस से इंडिकेट करता हूँ और फीमेल को माइनस से। ठीक है, अगर दो मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स सेम जनरेशन में हो, तो जैसे सेम जनरेशन में हो गए तो हस्बैंड वाइफ अगर हुए, अगर कपल हुए, मैरिड कपल, तो उनको इंडिकेट करने के लिए ऐसे इंडिकेट करते हैं, ऐसे ऐसे 2 एरो से कर दिए, यहां पर मेल लिख दिए, यहां पर फीमेल लिख दिए। या आप ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हो, ये मेल हो गए, ये फीमेल हो गए, ऐसे। ठीक है, या आमतौर पर मैं इसे इसे प्रीफर करता हूं, आप किसी भी यूज कर सकते हो। एक मेथड अपना लीजिए, उसी तरीके से आप फैमिली ट्री बनाया कीजिए। ये हो गया मैरिड कपल का बात। अगर सिबलिंग्स हो, सिबलिंग्स यानी कि भाई या बहन हो, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से इंडिकेट करते हैं। ये हो गया भाई, ये हो गई बहन। दो बहन है, दो बहनें हैं तो ये हो गई बहन। दो भाई हैं तो हो गए ऐसे, दो भाई हैं, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन से इंडिकेट करते हैं सेम जनरेशन में। ठीक है, अगर डिफरेंट जनरेशन में हो, डिफरेंट जनरेशन, तो जैसे ए इज द मदर ऑफ बी, ए इज द मदर, फीमेल है तो माइनस मदर ऑफ बी, वर्टिकल लाइन से बी। ठीक है, बी इज ए मेल है तो ऐसे कर दिए, देख रहे हैं। तो ये वर्टिकल लाइन से इंडिकेट करते हैं डिफरेंट जनरेशन को। अगर ग्रैंडफादर हो गए, ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ बी, ए इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ बी, तो ए इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ बी, मतलब ए इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ बी, मतलब बी के पापा के पापा। ठीक है, बी के फादर के फादर, इसे कहते हैं पैटर्नल, पैटर्नल ग्रैंडफादर। मैटरनल ग्रैंडफादर में क्या हो जाएगा, ए इज ए मैटरनल ग्रैंडफादर में ये मम्मी के पापा। ठीक है, ये हो गई मदर, ये हो गए उनके फादर, तो ये हो गए मैटरनल, मैटरनल ग्रैंडफादर। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। और एक बात और होती है, जैसे सिस्टर इन लॉ, जैसे चलिए सिस्टर इन लॉ देखते हैं। सिस्टर इन लॉ, देखिए इंग्लिश में सिस्टर इन लॉ कहते हैं, हिंदी में इसका साली भी होता है, फिर भाभी भी हो गया। तो हिंदी में अगर साली बोले तो समझ में आ जाता है, और भाभी बोले तो समझ में आ जाता है, और भी बहुत कुछ होता है। ठीक है, लेकिन इन सबको इंग्लिश में सिस्टर इन लॉ ही कहते हैं। जैसे ए इज सिस्टर इन लॉ ऑफ बी लिखा हुआ है, तो ए इज सिस्टर इन लॉ ये ऐसे भी हो सकता है, ये मैरिड है,
बी जो फीमेल है, अगर ऐसा है ए सिस्टर इन लॉ ऑफ बी, ये भी हो सकता है, या ए इज सिस्टर इन लॉ ऑफ बी जो फीमेल है, अगर ऐसे भी हो सकता है। इस केस में ए अनमैरिड है, इस केस में ए मैरिड है। इस केस में हालांकि सिस्टर इन लॉ ये हो गई, और ये हो गया इसका भाभी हो गया, इसमें ये हो गई साली। ठीक है, तो इंग्लिश में अगर लिखा जाए तो सिस्टर इन लॉ ही लिखा जाता है। तो ऐसे ड्रॉ करना है या ऐसे ड्रॉ करना है, क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। ठीक है, तो सिस्टर इन लॉ में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो ये सब बेसिक्स है जो फैमिली ट्री बनाने में आपको मदद मिलेंगी। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप यही है। ठीक है, ब्लड रिलेशन ऐसे इन लाइनों से ड्रॉ करके हम लोग ब्लड रिलेशन का फैमिली ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, चलते हैं, हाँ देखते हैं अब टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। कोडेड फॉर्म पहला है, ये कोडेड फॉर्म। कोडेड फॉर्म में आता है, जैसे रहेगा आपको, इफ ए एट द रेट बी मीन्स ए इज मदर ऑफ बी, ऐसा दिया हुआ है, और ए डॉलर बी ये दिया रहेगा, ए इज सिस्टर ऑफ बी। ठीक है, और जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा कुछ ऐसे कुछ एक्सप्रेशन दिया रहेगा फैमिली ट्री के लिए, कोडेड दिया रहेगा, डी एट द रेट के, ठीक है, डॉलर सी, ऐसे। तो इसका फिर ऐसे दे देगा, और इसमें पूछेगा कि हाउ इज सी रिलेटेड टू के, एक क्वेश्चन रहेगा। देख रहे हैं, ये कोडेड फॉर्म, ये कोड पहले दिया रहेगा, इफ करके दिया रहेगा ऐसे। तो इससे हमें पहले फैमिली ट्री ड्रॉ करना पड़ेगा। सी डॉलर डी मतलब क्या होता है, सी इज सिस्टर ऑफ डी। ठीक है, और डी इज मदर ऑफ डी एट द रेट के मतलब क्या हो गया, डी इज मदर ऑफ के, डी इज मदर ऑफ के, और के का जेंडर नहीं दिया हुआ है तो कुछ भी हो सकता है। अब पूछा जाएगा हाउ इज सी रिलेटेड टू के, सी इज द मैटरनल आंट, मैटरनल आंट यानी कि इनकी मौसी है। ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन होता है, मतलब कोडेड फॉर्म में रहेगा, मतलब कि कुछ और ऐसे साइंस दिए रहेंगे, कोड दिया रहेगा, फिर एक फैमिली ट्री का एक कोड दिया रहेगा, उससे आपको पता करना होगा रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये कोड फॉर्म का ये एग्जांपल हुआ। ऐसे होते हैं, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, आपको ऐसे कोड दिया रहेगा, फिर एक्सप्रेशन दिया रहेगा, उससे आपको रिलेशन निकालना है। एक एग्जांपल देखते हैं कोडेड फॉर्म का, ब्लड रिलेशन का कोडेड फॉर्म में। देखिए इसमें एक एग्जांपल है, एक आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। तो देखिए, इफ ए डॉलर बी मीन्स ए इज द मदर ऑफ बी। ठीक है, ए एट द रेट बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए प्लस बी मीन्स ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, और हाउ इज ई रिलेटेड टू के इन द एक्सप्रेशन ये एक्सप्रेशन के अनुसार। ठीक है, अब ई का रिश्ता निकालना है के से। ठीक है, तो देखिए ई डॉलर जी है, ई डॉलर जी क्या था, ई इज द मदर ऑफ जी। फिर देखिए जी डॉलर वाई है, जी इज द मदर ऑफ वाई, फैमिली ट्री ड्रॉ कर रहे हैं। फिर वाई एट द रेट के है, वाई एट द रेट मतलब दिया हुआ है ब्रदर, वाई इज द ब्रदर है, ये ब्रदर है के का। फिर के प्लस वाई डब्ल्यू दिया हुआ है, प्लस मीन्स के इज हस्बैंड ऑफ डब्ल्यू, के इज हस्बैंड को ये मैरिड है डब्ल्यू से, डब्ल्यू इसकी वाइफ हो गई के की। ठीक है, ये हो गया इस एक्सप्रेशन का फैमिली ट्री, ये फैमिली ट्री हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए, हाउ इज ई रिलेटेड टू के, ई किस तरीके से संबंधित है ई के ई, ये के यहाँ हो गया, ई क्या हो गया, मैटरनल। देखिए ना, इसकी मम्मी है ये जी के मम्मी है कि ई, तो ये मैटरनल ग्रैंडमदर, देख रहे हैं, सी मैटरनल ग्रैंडमदर नहीं, पापा की मम्मी ये नहीं है, के की मम्मी है जी की मम्मी है ई, यानी कि मैटरनल ग्रैंडमदर, ई इज मैटरनल ग्रैंडमदर ऑफ के। तो ऐसे क्वेश्चंस कोडेड फॉर्म में इसी कहते हैं, पहले कोड दिया रहेगा, फिर एक्सप्रेशन दिया रहेगा, उससे फैमिली ट्री ड्रॉ कीजिए, उससे फिर जो क्वेश्चन है उसका आंसर दीजिए। ठीक है, अब दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसा आता है, देखिए
इंडिकेटिंग टुवर्ड द फोटोग्राफ एंड डिक्टेटिंग द रिलेशनशिप विद द थर्ड पर्सन। ऐसे आप देखिए इस ऐसे टाइप में कहा जाएगा कि इंडिकेटिंग टुवर्ड्स अ फोटोग्राफ, किसी का फोटोग्राफ है, किसी का फोटोग्राफ है, ठीक है, उसके तरफ इशारा करके पुनीत कह रहा है, किससे कह रहा है, सूरज से, इनके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया रहेगा फिर, ठीक है। इंडिकेटिंग टुवर्ड्स द ऐसा रहेगा कि एक फोटोग्राफ की तरफ देख के पुनीत सूरज को बता रहा है। फिर यहाँ पर क्या बता रहा है कि कुछ बता देगा कि शी इज माई फादर्स, कुछ भी रिलेशन, माई फादर्स पैटर्नल ग्रैंडमदर सिस्टर, ऐसे कुछ। तो देखें यहाँ पे इंडिकेटिंग टुवर्ड्स द फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ की तरफ इंडिकेट करके डिक्टेटिंग द रिलेशनशिप विथ थर्ड पर्सन, एक ये पर्सन हो गया, एक ये पर्सन हो गया, एक ये पर्सन हो गया। पुनीत बता रहा है रिश्ता इनके बारे में अपना सूरज को बता रहा है, ऐसा क्वेश्चन। ये ऐसे फोटोग्राफ की तरफ हुआ, या हो जाएगा कि मनीष के तरफ इंडिकेट करके, इशारा करके सूरज, या सूरज बोल रहा है अनिल से, क्या बोल रहा है, फिर डबल कोट्स में अंदर लिखा रहेगा कि ही इज माई फादर्स ग्रैंडमदर्स डॉटर, ऐसे कुछ। तो ये कह रहा है इनके बारे में, सूरज कह रहा है मनीष के बारे में अनिल को। तो ये ऐसा क्वेश्चन भी आता है, देखना थर्ड, तीन पर्सन हो गया, 1 2 3, एक पर्सन हो गया, दूसरा पर्सन हो गया, तीसरा पर्सन हो गया। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देखेंगे हम, देखिए पॉइंटिंग टुवर्ड्स, देखिए इंडिकेटिंग टुवर्ड्स फोटोग्राफ एंड डिक्टेटिंग द रिलेशनशिप विद थर्ड पर्सन, टाइप 2 जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसका एग्जांपल देखते हैं। पॉइंटिंग टुवर्ड्स मनीष, मनीष की तरफ इंडिकेट करके, ठीक है। अजय जो है एक औरत को बोल रहा है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है कौन किसके बारे में क्या बोल रहा है। मनीष के तरफ इंडिकेट करके, पॉइंट करके मनीष का इंट्रोडक्शन दे रहा है ये अजय, किसको, वुमेन को। अब यहाँ पर ही आ गया, ही किसके लिए आया है, ही आया है मनीष के लिए। तो ये मनीष मान लेते हैं, मनीष, ये मनीष है, ठीक है। मनीष इज द सन, देख रहे हैं। अब इसको पढ़ते जाइए, क्या कह रहा है अजय मनीष के बारे में इस औरत से। मनीष जो है, देखिए ही है, मनीष इज द सन। चलिए इसको ठीक से ड्रॉ करते हैं, फैमिली ट्री हम ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं। जो स्टेटमेंट अजय कह रहा है उसके अनुसार, मनीष, जो मनीष है, मनीष इज द सन, सन है ये मतलब मेल है, ठीक है। ये देखिए मनीष है तो इसका मतलब मनीष नाम से नहीं जाना है, जरूरी नहीं है वो, ये रीजनिंग में जरूरी नहीं है ये मेल ही होगा, नाम पे नहीं जाना है कि मनीष तो मेल का नाम होता है तो मेल ही होगा। इसके हम क्वेश्चन में दिया रहेगा, हो सकता है डॉटर भी हो सकता है, मनीष डॉटर भी हो सकता है रीजनिंग में, ठीक है। तो यहाँ पर इस दिया रहेगा ही इज द सन, एम मनीष के बारे में कहा जाता है, मनीष इज द सन ऑफ, किसका सन, देखिए इसको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से, सन ऑफ द फादर ऑफ मदर ऑफ माई डॉटर, माई डॉटर, माई किसके लिए आया है, ये अजय के लिए आया है। चलिए अजय कह रहा है, अजय का देख रहे हैं यहाँ पर माई डॉटर, अजय का डॉटर के बारे में, उसकी बेटी के बारे में कुछ कहा जा रहा है, ठीक है, बेटी। मदर ऑफ अजय's डॉटर, मदर कौन हो गए, एक में तो अजय मेल हो सकता है, एक में, चलिए मैं सही से बताता हूं, ये अजय है जो फीमेल भी हो सकता है, ऐसे, ठीक है। एक में मेल लेके चल रहे हैं अजय को, एक में फीमेल लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए मदर ऑफ अजय डॉटर, तो इसमें तो यही खुद हो गया, मदर ऑफ अजय डॉटर मीन्स अजय की वाइफ, ठीक है, ये, ठीक है। फादर फिर क्या कह रहा है, फादर ऑफ मदर, मतलब इसके फादर, इनकी मम्मी के पापा, ठीक है, इनके मम्मी के पापा, इनके मम्मी के पापा, ठीक है, ठीक है। ही इज द सन ऑफ, इनके सन, इनका सन, इनका अजय के बेटी की माँ के पापा क्या, बेटा, बेटा, ठीक है, ये बेटा इसका, इनका भाई हो जाएगा, अजय का भाई हो गया, यहाँ पर अजय का
ब्रदर इन लॉ हो गए, ठीक है। ये हो गया, मतलब जो अजय कह रहे हैं मनीष के बारे में वुमेन को, ये दो डायग्राम बना। अब देखिए क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये कौन सा डायग्राम बना, ये बना अजय को फीमेल मान के, ये डायग्राम बना अजय को मेल मान के, क्योंकि अजय का जेंडर इसमें नहीं दिया हुआ है। अजय नाम होता है आमतौर पर एक लड़के का, लड़का का होता है, लेकिन इसमें जेंडर नहीं दिया हुआ है, तो अजय को हम फीमेल भी लेके जाएंगे, चलेंगे, जब तक उसका जेंडर मेंशन्ड ना हो। तो अब क्वेश्चन क्या है, हाउ इज अजय रिलेटेड टू मनीष। अजय, देखिए ये किसके, यही इज द सन, तो मतलब ये मनीष ये है, ये मनीष है, ठीक है। तो देखिए हाउ इज अजय रिलेटेड टू मनीष, इस डायग्राम को देखा जाए तो अजय जो है सिस्टर है, और इसको देखा जाए तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, हिंदी में कहेंगे तो इनके जीजा हुए, जीजा बहनोई जो कहते हैं, ठीक है। तो सिस्टर या ब्रदर इन लॉ आंसर होगा। देखिए ऑप्शन में क्या है, इसमें देखिए ब्रदर इन लॉ आंसर दिया हुआ है। अब बोलिएगा ये आंसर भी हो सकता है, लेकिन अब इसमें ब्रदर इन लॉ लेंगे क्योंकि सिस्टर ऑप्शन में नहीं है, तो ये भी सही होता, सिस्टर होता तो ये भी सही होता इस डायग्राम के अनुसार, क्योंकि ऑप्शन में क्या है ब्रदर इन लॉ, तो ब्रदर इन लॉ लेके चलेंगे, ये लेके चलेंगे, ठीक है। हालांकि दोनों आंसर सही है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि कौन किसको किसके बारे में बता रहा है। यहाँ पर ही आया है मनीष के बारे में, यहाँ माई आया है अजय के बारे में, ये आपको समझ के चलना है ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। अब आ गया तीसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, पजल की तरह दिया रहेगा। जैसे दिया रहेगा एक फैमिली में 5 लोग हैं, ए बी सी डी ई, दिया रहेगा डी हस्बैंड है ई का, ठीक है, ऐसे कुछ क्लू दिया रहेगा। फिर डी हस्बैंड है ई का, सी इज द डॉटर ऑफ ई, सी इज द डॉटर ऑफ ई, ऐसे कुछ क्लू दिया रहेगा। सी इज ब्रदर ऑफ, सी इज सिस्टर ऑफ बी, ठीक है, बी इज ब्रदर ऑफ ए, ऐसा कुछ क्लू दिया रहेगा। और ए, ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ दिया रहेगा। और दिया रहेगा कि ई हैज ओनली वन डॉटर, तो मतलब ई हैज ओनली वन डॉटर, तो इसका जेंडर ए का क्या हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा प्लस, क्योंकि ई के एक ही डॉटर है। तो ये क्लू में दिया रहेगा, बकायदा पूरा रिलेशन आपको पढ़ते जाना है और ऐसा फैमिली ट्री बनाना है, फिर क्वेश्चन बताना है कि हाउ इज डी रिलेटेड टू बी, या कुछ ऐसा दिया रहेगा, बकायदा दिया रहेगा, फैमिली मेंबर का नाम दिया रहेगा, फिर क्लू दिया रहेगा 4-5, फिर उसके अनुसार आपको पता करना है, क्वेश्चन फैमिली ट्री बनाना है, उसके अनुसार फिर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ऐसा पजल फॉर्म का एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए इसमें ऐसा ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए एक पजल फॉर्म का एक उदाहरण बता रहा हूं मैं। देखिए टी हैज 2 सन्स नेमली एन एंड एल, टी हैज 2 सन्स, 2 सन्स, 2 बेटे हैं टी के, ठीक है, ठीक है, एन और एल, एन और एल, ठीक है। फिर क्या है, एस इज द ओनली सन ऑफ हिज फादर, यहाँ पर अब इसको रुक जाते हैं, फिर अब आगे पढ़ते हैं। आर एंड एस आर ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ टी, ठीक है। पी इज एल्स वाइफ, देख रहे हैं एल की वाइफ कौन है, पी, ठीक है, ये भी हो गया। एम इज द मदर ऑफ एस, ठीक है, हो गया। अब देखिए एस इज द ओनली सन ऑफ हिज फादर, ठीक है। और देखिए आर एंड एस आर ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ टी, एम इज द मदर ऑफ, देखिए एस इज द ओनली सन ऑफ हिज फादर, एस इज द ओनली सन ऑफ हिज फादर, एंड एस आर ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ टी, आर एंड एस आर ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ, आर एंड एस आर ग्रैंड चिल्ड्रन, इनके ग्रैंड चिल्ड्रन है आर और एस। और क्या दिया हुआ है, एस इज द ओनली सन ऑफ हिज फादर, एस जो है सिर्फ यही बेटा है, तो ये बेटी हो जाएंगे, ठीक है। एम इज मदर ऑफ एस, एम इज मदर ऑफ एस,
एम इज मदर ऑफ एस मतलब कि ये ऐसे ड्रॉ नहीं होगा, ये होगा इनके बेटे होंगे, ये इनके आर एस, एस इज द वन, एस इज द, क्या लिखा हुआ है, एस इज द ओनली सन ऑफ हिज फादर, एस इज द ओनली सन ऑफ हिज फादर, ये हो जाएगा फीमेल, ठीक है। और देखिए एम इज द मदर ऑफ एस, एम इज द मदर ऑफ एस, यानी कि एम इज द वाइफ ऑफ एन, ठीक है। अब पता करना है आपको हाउ इज एन रिलेटेड टू आर, हाउ इज एन रिलेटेड टू आर, एन का रिश्ता आर के साथ क्या है, इसमें फैमिली ट्री से पता चल रहा है कि ये फादर ही है, एन इज द फादर ऑफ आर, देख रहे हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एस और आर इनकी एल के चिल्ड्रन नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि यहां पर दिया हुआ है एम इज द मदर ऑफ एस, इसमें तो पी मदर हो जाएंगी, इसीलिए ये आर और एस चिल्ड्रन हो जाएंगे एन के, और एम इनकी एस और आर के मम्मी, ठीक है, मदर, ठीक है। हाउ इज एन रिलेटेड टू आर, एन इज द फादर ऑफ आर, बी इज द राइट आंसर। तो देख रहे हैं ये क्लूज दिए हुए हैं, एक क्लू हो गया, दो क्लू हो गया, तीन चार पांच क्लू दिया हुआ है, फिर ये आपको पता करना है ये रिश्ता। तो ऐसे क्लू दिए रहेंगे तो इसको कहते हैं पजल फॉर्म ऑफ ब्लड रिलेशन, ये तीसरा टाइप हुआ, ठीक है, ये तीसरा टाइप हुआ। तो ये था पहला सेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लड रिलेशन, ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि पहला टाइप होता है नॉर्मल, ये कोडेड फॉर्म देखा। दूसरा में होता है 3% एक फोटोग्राफ के तरफ या एक तीसरा पर्सन के तरफ इंडिकेट करके कुछ किसी सेकंड पर्सन को इंडिकेट, थर्ड पर्सन के बारे में इंडिकेट करके सेकंड पर्सन को बताना, फिर उससे फैमिली ट्री ड्रॉ करना। और तीसरा जो ये हम लोगों ने देखा पजल फॉर्म, जिसमें क्लू दिए रहते हैं, उससे हमें फैमिली ट्री ड्रॉ करना होता है, ठीक है। तो अगले सेशन में हम लोग इस पे क्वेश्चंस, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।